वेलकम टू सैम कंप्यूटर वर्ल्ड। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे टेक्निकली सभी चीजें बताई जाती है आपके आईटी के लिए। आज हम लोग आपके लिए लाए हैं लिक्विड कूलर। ये एक ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कभी कभी उसको देखा अंदर भी कर देते हैं, चल ठीक है भाई हमें नहीं चाहिए अभी बाद में लगाएंगे, लेकिन नहीं, इसमें बहुत चीजें फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप केम प्रोसेसर लेते हैं, हम क्या करते हैं उसमें रेगुलर फैंस लगा देते हैं। जब ओवरक्लॉक करते हैं या फिर उसके रेंडिंग के लिए लगा देते हैं तो उसमें क्या रहता है कि जिससे में आपका प्रोसेसर ओवर हीट होता है। तो नो डाउट आपका प्रोसेसर तो एक ओवर हीट टेम्परेचर पे चला भी जाता है, ओवरक्लॉक भी होता है कि इसीलिए तो एक समय के बाद ना वो जलने का उसका डर रहता है। उस समय इसका काम आता है लिक्विड कूलर का, और वो आपका लिक्विड कूलर आपका परफॉर्मेंस में भी फर्क करता है, आपके रेंडरिंग में भी फर्क करता है और आपकी मशीन की लाइफ भी बढ़ाता है। तो भाई आप कैबिनेट लगे तो थोड़ा कम रेंज का लें, लेकिन लिक्विड कूलर को इग्नोर ना करें। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ अभी आपको L240, ये बेसिक है, मतलब एक नॉर्मल प्रोसेसर के लिए, ऐसे रेंडरिंग के लिए जो आजकल बच्चे सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, रियल इफेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए एक परफेक्ट चीज है। क्योंकि वो नॉर्मल प्रोसेसर कौन सा लेंगे, 5600G, 5700K, 5800, 1400F, 1400K ले लेते हैं, जो i5 प्रोसेसर बहुत अच्छा होता है उसके लिए। उसके लिए ये लिक्विड कूलर परफॉर्मेंस के लिए एकदम परफेक्ट आता है, जिसमें आपका लिक्विड कूलर के साथ साथ इसका थर्मल पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसके अंदर कूलिंग के लिए, प्लस आपकी मशीन का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे से बढ़ाता है। ये ई स्पोर्ट्स का E240 है, जिसका 240 स्टैंड फॉर दी 2 फैन, 2 स्टैंड फॉर दी उसका बताता है कि कितने फैंस है इसके अंदर। तो ये आता है ARGB के साथ, जो सभी के साथ सिंक्रोनाइज होता है। जैसे ऑरस हो गया आपका असूस का, बाद में गीगाबाइट हो गया, MSI हो गया, एस्ट्रॉम हो गया, ये सभी के साथ ऑटो सिंक्रोनाइज है विद ARGB, जिसमें आप आपके लाइटिंग्स भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, कैसे क्या करना है वो बता सकते हैं। ये आपकी बेसिक के लिए हो गया है। सेकेंड आता है आइस 360। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 मतलब उसका आइडेंटिफाई करता है कि ये 3 फैंस के साथ है। ये सेकेंड लेवल का है, जहाँ पे असेंबली लोग होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में कभी इधर क्या रहता है कि बड़ी फाइल्स आती हैं, कुछ चेंजेस करना है एट द टाइम ऑफ एकदम पीक पीरियड में, तो वो सब समय में जब ये कूलर उसी के अंदर लगा रहता है मशीनों में, तो आपकी कूलिंग सिस्टम परफेक्ट चलती है उसके साथ। मतलब आपको रेंडरिंग भी करना है एट अ टाइम ऑफ 3 to 4 आवर्स का, तो भी ये उसके लिए स्टेबिलिटी के साथ रखता है। ये 360 कूलर बहुत ज्यादा काम करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाला मैं आपको लिक्विड कूलर बताना चाहूंगा, आइस फ्लो। नाम में ही बहुत अच्छा चीज लगता है। इसका पूरा नाम है आइस फ्लो 360, L360। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 स्टैंड फॉर द 3 फैन। ये इसमें फीचर्स इतने हैं कि मतलब मैं बताते थक जाऊँ, लेकिन इसका परफॉर्मेंस भी उसी के साथ है। सिर्फ नाम का नहीं, ये परफॉर्मेंस के साथ भी काम करता है। आइस फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर डिस्प्ले है। डिजिटल डिस्प्ले किस लिए काम करता है, पहला फीचर वो है कि आपका प्रोसेसर किस समय कितने पावर पे यूज हो रहा है, उसका टेम्परेचर क्या जा रहा है, वो पूरा आपको मॉनिटरिंग कराता रहता है। कभी कभी क्या रहता है, हम अपने काम में बिजी होने के कारण हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते कि अपने मॉनिटर पे भी लगा के उसको मॉनिटरिंग साइड बाय साइड हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ये आपको हाईलाइट करता है। सेकेंड इसका फीचर्स है कि एक एक्स्ट्रा फैन की स्पीड भी कस्टमाइज किया जा सकता है आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये तो पहली बात तो सभी के साथ सिंक्रोनाइज है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऑरस के साथ, गीगाबाइट, MSI, एस्ट्रॉम, सभी मदरबोर्ड के साथ। और ये कूलर आपका AMD प्रोसेसर हो, इंटेल प्रोसेसर हो, परफेक्ट चलता है। इसकी थर्ड फीचर ये है कि हर कोई कूलर इतना परफेक्ट नहीं चलता जब प्रोसेसर 14700K आता है या फिर 14900K आता है। ये टेम्परेचर मिनिमम 80 to 90 डिग्री तक आपका प्रोसेसर को लेके जाता है, जिसे ये कूल डाउन करके रखा रहता है, जहाँ पे आप 80 to 85 कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ब्रेक नहीं होता, जी हाँ, परफॉर्मेंस ब्रेक नहीं करने देता है। एट द टाइम ऑफ जब इंटेल बोलता है कि नो डाउन, आप जाएंगे 14 जनरेशन, मेरा प्रोसेसर 90 to 92% तक जाता है ओवर हीटिंग के लिए, अब उसमें भी काम किया जा सकता है।
ये हमें भी मालूम है, ये इंटेल के पास से ही सर्टिफाइड किया गया है। इसके लिए लिक्विड कूलर आप कभी भी उसे इग्नोर ना करें और वैसा ही कैबिनेट लें जिसके ऊपर ये टॉप में लग के आपका सही से काम कर सके। जैसे 360 आता है, पर्टिकुलर उसके कैबिनेट बड़े होती है, मिड टावर से थोड़े से बड़े होते हैं, वो ले टॉप में लगते हैं। 240 आता है, ये बाय द साइड भी लगाया जा सकता है, फ्रंट पे भी उसके स्टॉप कूलर के साथ भी लगाया जा सकता है, ये चलता है उसके लिए, नो डाउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, कमेंट में तो जरूर बताएं कि आपके पास कौन सा लिक्विड कूलर